बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में, बिलखसूस अतिब्बा इकराम की खिदमत में अक्सीरे अंबर कैप्सूल का एक इंतहाई आसान और लाजवाब नुस्खा बयान करने जा रहा हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। ये नुस्खा जो कि अक्सीरे अंबर कैप्सूल के नाम से मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ये जिस्मानी ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, बिलखसूस मर्दाना कमजोरी के लिए, कुव्वत मुदाफत की कमी के लिए और सर से लेके पांव तक होने वाली जो कमजोरी है शुगर की वजह से या वैसे, उसके लिए एक बहुत ही आला और लाजवाब दुआ है। थोड़ा सा महंगा जरूर है, हर किस्म के कुश्ताजात और केमिकल से पाक है। जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि कुश्ताजात के बगैर नुस्खा नहीं बन सकता, वो नुस्खे को इसको लाजमी ट्राई करें। असल में जो तिब्बे कदीम के असल नुस्खाजात हैं उनमें अक्सर में ना तो कुश्ताजात होते हैं और केमिकल या अंग्रेजी अद्वियात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस जमाने में तो ये अद्वियात होती ही नहीं थी। जो लोग इन अद्वियात का सहारा लेकर नुस्खाजात बनाते हैं, मेरी राय के मुताबिक तो वो बददयांती करते हैं और अपने इल्म फन को बदनाम करते हैं। तिब जो है बड़ा पाकीज़ा पेशा है और अल्लाह के फजलो करम से तिब्बे यूनानी में बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं कि बगैर केमिकल और अंग्रेजी अद्वियात के ताकत के लिए या किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि अतिब्बा इकराम पैसे नहीं खर्चते। कीमती अद्वियात का नाम सुनकर मैंने देखा है कि कई तबीबों को पसीने आना शुरू हो जाते हैं, तो वो बेचारे फिर कीमती अद्वियात इस्तेमाल कैसे करेंगे, और जब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो लोग जो है उनको शफायाबी कैसे मिलेगी। शफायाबी का ताल्लुक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से खास है। शाफी हकीकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन नुस्खे में अज्जा पूरे इस्तेमाल करना और उन अज्जा की जिस तरह अतिब्बा इकराम ने, हमारे बड़े तबीबों ने, बुजुर्गों ने वो नुस्खाजात सेट किए हुए हैं, उनको बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करना, उस तरह बनाकर इस्तेमाल करना, ये हमारा सब तबीबों का फर्ज है। यहाँ हालत ये है कि ज्वारश जालीनूस जो कि तिब का एक मारूफ नुस्खा है, जालीनूस ने बहुत ही रिसर्च के बाद यह नुस्खा तरतीब दिया था और हजारों साल से मुजर्रब और लाजवाब है। उसका एक जुज़्वे आज़म ज़ाफ़रान है, तो कोई दवाखाना या इदारा ज़ाफ़रान को शामिल करके वो नुस्खा बना ही नहीं रहा। तो जब ज़ाफ़रान जो उसका जुज़्वे आज़म है वही नुस्खा में शामिल ना होगा तो फिर वो नुस्खा क्या काम करेगा। तो इसलिए जो तबीब नाकाम है उनसे गुजारिश है कि वो नुस्खाजात को मुकम्मल अज्जा के साथ तैयार किया करें, तो फिर देखें कि उनके रिजल्ट जरूर अल्लाह के फजलो करम से मिलते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। कीमती नुस्खाजात से घबराया ना करें, इनको बना के इस्तेमाल किया करें। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे आप पैसे भी ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये हमारा नुस्खा है जी, उसमें ये चीज़ें हैं, इस तरह महंगा है,
तो जो मरीज हैं वो तो चाहते हैं कि हमें बेज़रर और अच्छी अद्वियात मिले। अल्लाह के फजल करम से हम अपने मतलब में ये सिर्फ यही नहीं कि आपको बताते हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं। मैं अल्लाह के फजल करम से अंबर को, ज़ाफ़रान को, मस्तगी रूमी को, अक्करकरा खालिस हो गया, इन चीज़ों के अलावा अल्लाह के फजल करम से कुछ तय सोना तक जो है, चांदी सोना वगैरह भी हम अपने मुरक्कबात में इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के फजल करम से असरात भी उसके मिलते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप भी अच्छे नुस्खाजात बनाया करें। अगर आपके हाथों मरीजों को शफायाबी मिलेगी तो तिब की नेक नामी होगी और इसके साथ साथ आपकी भी नेक नामी होगी। बाज़ तिब्बा-ए-किराम मैंने देखे हैं कि बहुत मामूली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मरीजों से हजारों रुपए, 25,000, 30,000, 50,000 रुपया इतनी मतलब कीमती अद्वियात का रेट जो है वो ले लेते हैं, लेकिन उनके नुस्खाजात में जो कीमती अद्वियात हैं वो नहीं होती। तो ऐसे तबीबों से गुजारिश है कि आप पैसे अपनी मर्जी के लें, इसमें कोई शक नहीं कि आपका हक बनता है, आपने मेहनत की है, अद्वियात बनाते हैं, लेकिन अपने नुस्खाजात में अंबर मार्केट में 1 नंबर मिल जाता है, ज़ाफ़रान वगैरह जो कीमती अद्वियात हैं इनको इस्तेमाल भी किया करें। और हम तो अल्लाह के फजल करम से ये अद्वियात इस्तेमाल करके भी बहुत मुनासिब पैसे लेते हैं। आम अद्वियात में हमने एक सिस्टम रखा हुआ है कि ज़ाफ़रान तक की जो अद्वियात है हमारी, उसमें भी हम मरवारीदी मुरक्कब हैं, मस्तगी रूमी के मुरक्कब हैं, अक्करकरा खालिस या इस तरह की कीमती अद्वियात के मुरक्कब हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये में एक माह में मरीज को दे देते हैं। और इसके अलावा अंबर या पुश्ता सोना या इस तरह की कुछ दूसरी चीज़ें जो ज़्यादा कीमती हैं, उनके लिए फिर हम मरीज को अलहदा बता देते हैं कि ये इस कीमत की दवाई है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हम आपको दे देते हैं। तो इस तरह आप भी ऐसा किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी कामयाबी मिलेगी। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने लेने हैं लौंग 1.5 तोला। अक्सीर अंबर का नुस्खा है, अक्सीर अंबर कैप्सूल का 1.5 तोला आपने लौंग लेना है। रेग माही नर आला किस्म की आपने लेनी है, ये भी आपने 1.5 तोला लेनी है। उसके बाद आपने जिनसिंग बूटी, जिनसिंग खालिस लेनी है, चाइना से जो आती है, मार्केट में मिल जाती है लेकिन ये नकली भी मिलती है। जो असली जिनसिंग है वो आपने लेनी है 3 तोला। 1.5 तोला लौंग, 1.5 तोला रेगमाही नर अलग क्वालिटी की गोल्डन, और जिनसिंग बूटी 3 तोला। अब आपने खालिस अंबर लेना है 3 माशा या 3 ग्राम। 3 माशा ले लें या 3 ग्राम ले लें। अगर आप पहला वजन जो है वो नुस्खा जात के जो वजन है वो ग्रामों के हिसाब से लें, मसलन 18 ग्राम, तो फिर आपने अंबर को 3 ग्राम लेना है। अगर वो माशों के हिसाब से लेंगे तो फिर आपने अंबर भी माशों के हिसाब से लेना है। लौंग 1.5 तोला, रेग माही नर गोल्डन 1.5 तोला, जिनसिंग बूटी 3 तोला, अंबर खालिस, ये खालिस अंबर आपने लेना है, अलग क्वालिटी का लेना है, ये 3 माशा। इन तमाम अद्वियात को, जो पहली अद्वियात है, इनको आपने ऐसे करना है कि ग्राइंड करके पाउडर बना लें। अंबर को थोड़े से जैतून के तेल में या देसी घी में उसको गर्म करके आग से उतार लें, अंबर को उसमें डाल दें, वो पिघल जाएगा। अब इस नुस्खा में शामिल करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके रख लें। ये आपका अक्सीर अंबर नुस्खा तैयार है। अब इसके आपने 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल आपने रोज सुबह खाना खाने के, नाश्ता करने के 1 घंटा बाद 1 गिलास, जिसमें कम से कम आधा किलो दूध हो, उसके साथ ये आपने 1 कैप्सूल खिलाना है मरीज को रोजाना। अगर तो कमजोरी कम है तो 1 कैप्सूल रोजाना बहुत है। अगर कमजोरी ज्यादा है तो फिर 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम देना है। साथ मरीज को बकरे का गोश्त, देसी घी, फल, खजूर, बादाम, अखरोट, काजू वगैरह मुकव्वियात का इस्तेमाल करवाएं
इंतहाई लाजवाब और इंतहाई आसान नुस्खा है। जो बंदा इस्तेमाल करेगा इसके फवाइद से वही आगाह होगा। जिस्म को चुस्त कर देगा, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देगा, जिस्मानी ताकत को जो है कमजोरी का खात्मा करके ताकत बहाल कर देगा। इस नुस्खा को आप जरूरत के मुताबिक मरीज को 15 दिन से लेके 1 माह तक, बाद सूरतों में 1.5 माह तक भी खिला सकते हैं। 100% बेज़रम, हर किस्म के कुश्ताजात से पाक, हर किस्म के केमिकल और अंग्रेजी अद्वियात से पाक नुस्खा आपकी खिदमत में बयान कर दिया गया। जो लोग ये समझते हैं या पहले समझते थे कि ये ऐसे कोई नुस्खा जात नहीं होते, वो इसको बनाएं और खुद इस्तेमाल करें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, तमाम दुखी इंसानियत को शिफाए कामिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।